So friends, once again I welcome you all in my next lecture on अल्काइल एंड एराइल हैलाइड। ओके, तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग देखा था स्टीरियो सेंटर मॉलिक्यूल कायरल कब होगा, कैसे मॉलिक्यूल में स्टीरियो सेंटर कैसे निकालते हैं। ओके, अब आज का जो अपना टॉपिक है वी विल सी दैट इज हाउ टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑर्डर, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आरएस नॉमेनक्लेचर, रेक्टस एंड सिनिस्टर। वो पढ़ने से पहले अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर आना चाहिए, तब जाके कर सकते हैं। तो विल सी द टॉपिक फॉर द टुडे इज दैट इज CIP रूल। ध्यान रखिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, CIP रूल। दिस इज कॉल्ड एज, C स्टैंड फॉर चैन, साइंटिस्ट के नाम पे है, चैन इनगोल्ड एंड प्रिलॉग। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था, उनके नाम पे है। दिस इज CIP रूल। ओके, तो रूल्स देखते हैं हम लोग कैसे। तो दिस रूल इज यूज टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके ओके, दिस इज फॉर डिसाइडिंग प्रायोरिटी ऑर्डर। शायद आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिए, पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। ओके, तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, तो यहाँ पे वी हैव रूल नंबर 1। रूल 1 क्या बोलता है, दिस इज ग्रेटर द एटॉमिक नंबर। देखिए, दिस इज ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। सो दिस इज ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो ये ध्यान में रखेंगे, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा प्रायोरिटी देना होगा। तो ये चीज़, तो जैसे मान लीजिए अपने को एक कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, देन यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, और अपने को बोला गया कि प्रायोरिटी ऑर्डर दीजिए इसका। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर यहाँ पे किसका है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी। देन सेकेंड में किसका है, फ्लोरीन का, देन कार्बन का। सो दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। इस तरह से हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, फिर नेक्स्ट रूल देखेंगे हम लोग। क्या है, दिस इज OH H CH3। ओके, देन वी हैव CH, ना CH नहीं लेता हूँ मैं, BR ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे ज़्यादा BR, देन A, देन A एंड A। तो इस तरह से हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। तो दिस वाज रूल नंबर 1। नाउ विल सी रूल नंबर 2। रूल 2 क्या बोलता है ये देखेंगे हम लोग। दिस इज रूल 2। रूल 2 क्या बोलता है, देखिए रूल 2 बोलता है इफ टू substituents have the same atomic number then next atom is considered। जैसे रूल 2 बोलता है इफ, ब्लैक ही लेता हूं मैं, इफ टू substituents if two substituents have same atomic number, then next atom is considered। इसके लिए रूल बताता मैं क्या है, देखिए, और इसको समझाऊंगा मैं आपको एग्जांपल से। तो जैसे मान लीजिए अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर देना है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OCH3 है और यहाँ पे CH3 है। ओके, अब अपने को इसका प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है। तो सबसे ज़्यादा तो O आएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बट दो जगह O है, यहाँ भी O है देखिए और यहाँ भी O है। तो यहाँ पे अगर पहला एटम सेम हो गया, विल गो फॉर द नेक्स्ट एटम। यहाँ पे नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन है और यहाँ पे नेक्स्ट आइटम क्या है, कार्बन है। जिसका ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। सो इसलिए क्या हो जाएगा, 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। तो इस तरह से हम लोग
प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए अब अपने को बोला गया है, जैसे यहाँ पे CH, एक है CH2Cl है, ओके, एक CH3 है, एक CHCl2 है और H है, और अपने को बोला है कि इसका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कीजिए। तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले 3 जगह कार्बन है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन, विल सी दिस इज कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इस कार्बन के बाद H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी है, इस कार्बन के बाद एक Cl है, बट इस कार्बन के बाद एक Cl है, एक और Cl है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको आ जाएगा, 1 2 3 4। तो इस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग डिसाइड करेंगे, नेक्स्ट के तरफ जाते जाएंगे जब तक कि डिफरेंस ना हो जाए, नेक्स्ट के तरफ जाएंगे हम लोग। तो ये रूल नंबर 2 था। नाउ रूल नंबर 3, ओके, सो रूल नंबर 3, रूल 3 क्या बोलता है, देखिए रूल 3 क्या बोलता है, इफ एटम इज डबली बॉन्डेड टू अनदर एटम, ओके, देखिए, और डबली और ट्रिपली बॉन्डेड, तो लिख लीजिए, तो इफ एन एटम, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इज डबली और ट्रिपली बॉन्डेड, और triply bonded to some other atom, then priority system, ये important रूल है, ध्यान रखिएगा, treats it as if it were singly, समझाऊंगा मैं तो और समझ में आएगा, bonded to two of these atoms। तो जैसे आपको मैं एक्सप्लेन करता, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह से दिया हुआ है CH, ओके, इस तरह से दिया हुआ, तो इसको अपने को ट्रीट किस तरह से करना है, देखिए कार्बन है, तो एक बार ए कार्बन कनेक्टेड है, तो एक कार्बन 2 बार कार्बन से कनेक्टेड है, तो एक बार और C यहाँ पे लिख लीजिए, और ये वाला कार्बन भी 2 बार कनेक्टेड है, एक बार और C ले लीजिए, इस तरह से, ओके। उसी तरह से अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ओके, सो ट्रिपल बॉन्ड को देखिए किस तरह से ट्रीट करेंगे, कार्बन है, एक बार कार्बन से कनेक्ट हो गया, अब ये कार्बन वापस 2 बार कनेक्टेड है, 3 बार कनेक्टेड, एक बार तो कनेक्ट कर लिया, फिर से अपने को एक बार और कनेक्ट करना है, तो एक बार यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए और एक बार यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। उसी तरह से ये वाला कार्बन भी वापस 3 बार कनेक्टेड है, तो इस बार यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए, एक बार यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए, ओके। तो इस तरह से अपने को डिसाइड करना है। जैसे देखिए अब कहाँ पे यूज़ करते इस चीज़ को, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है कि CH एंड CH2CH3 में प्रायोरिटी ऑर्डर दीजिए, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे पहला कार्बन है, यहाँ भी दूसरा कार्बन है, यहाँ पे भी पहला कार्बन है, यहाँ पे भी तो डिफिकल्ट होगा, बट इस मॉलिक्यूल को आप इससे रिलेट करिए प्लीज़, कि देखिए कैसे कनेक्टेड है, कार्बन से कार्बन और फिर से कार्बन, यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन और फिर हाइड्रोजन, मतलब प्रायोरिटी किसको देंगे, ये मॉलिक्यूल को 1 लिखना होगा और इस मॉलिक्यूल को 2, मतलब इसका ज़्यादा प्रायोरिटी देना होगा। तो इस तरह से अपने को ध्यान में रखना है। तो जैसे अगर मान लीजिए ऐसा मॉलिक्यूल आता है, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, CH2 इस तरह के मॉलिक्यूल है, और आपको इससे कंपेयर करना फॉर एग्जांपल, ओके,
इससे कंपेयर करना है दोनों को। तो देखिए यहाँ पे कार्बन के बाद कार्बन, यहाँ भी कार्बन के बाद कार्बन, यहाँ पे कार्बन के बाद कार्बन, यहाँ भी देखिए कार्बन के बाद कार्बन, बट इस कार्बन के ऊपर कार्बन नहीं है, बट यहाँ पे देखिए इस कार्बन के ऊपर कार्बन है, मतलब अगेन प्रायोरिटी किसका आएगा, इसका आएगा। तो इस तरह से एक और एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड के लिए देता, जैसे मान लीजिए कि अपने को ये प्रायोरिटी देखना है, यहाँ पे CH3 लिखा, यहाँ पे CH3 लिखा, यहाँ पे CH3 लिखा। अब इसको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखने से लग रहा है कि इसको देना चाहिए प्रायोरिटी, बट यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पार्ट को ध्यान से देखिए, ये कार्बन क्या कितने बार कनेक्टेड है, 2 बार, ये 2 बार कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कार्बन यहाँ पे दूसरा कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे दूसरा कार्बन किससे कनेक्टेड है, कार्बन से, इधर भी कार्बन, मतलब दिस विल गेट हाई प्रायोरिटी। तो इसको 1 और इसको 2। तो इस तरह से हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जस्ट एक ऑर्डर आपको बता देता, ध्यान रखिएगा। तो अगर अपने को किसी भी का प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है, किसी का भी प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है, तो एक ऑर्डर है दैट इज बेंजीन को बिकॉज सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड वहाँ पे आता है, बेंजीन, देन वी हैव C ट्रिपल बॉन्ड CH और उसके बाद CH। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखिएगा। बेंजीन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड है। हर को 2 पार्ट में आप ब्रेक करके देख लीजिए। सो दिस वाज रूल नंबर 3। नाउ विल डू रूल नंबर 4 एंड दिस इज द लास्ट रूल। ओके, तो दिस इज रूल 4। रूल 4 क्या बोलता है, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, रूल 4 क्या बोलता है, देखिए, in case of isotopes, ओके, आइसोटॉप्स का मतलब होता है, आइसोटॉप्स का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। ओके, तो इस केस में क्या करना होगा, द मास नंबर is used to decide relative प्रायोरिटी। मास नंबर यूज करते हैं हम लोग टू डिसाइड द रिलेटिव प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके, तो इस तरह से हम लोग ने इसको कर लिया है, इस सेक्शन को कर लिया है। आप ध्यान से देखिए, दिस इज कॉल्ड एज CIP रूल। अच्छे से देखिए और एग्जाम्पल बुक में से कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।